बढ़ते साइबर क्राइम के चलते इन पर अंकुश के लिए पुलिस महकमे की खास नजर है। जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लामर ने अलवर पहुंचकर अधिकारियों से बैठक करने के बाद कहा कि साइबर ठगी के मामले में पुलिस एक्टिव रहकर काम करेगी। इसके अलावा साइबर ठगों को बचाने की सोच के साथ कोई व्यवधान डालता है तो भी पुलिस एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस रेड के समय अधिक सावधानी बरती जाएगी। इसके अलावा नौगावा मामले की जांच अलवर के बाहर के पुलिस अफसर को सौंपी गई है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में साइबर ठगी को लेकर दबिश के दौरान एक पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबकर बच्ची की मौत के आरोप लगे थे। उधर आईजी ने अलवर में शनिवार को सीओ अलवर ग्रामीण कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद अलवर एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। आईजी ने पुलिस नफरी और अधिकारियों की कमी को लेकर कहा कि पूरी रेंज में इंस्पेक्टर की संख्या कम है। इसके लिए शीघ्र ही पुलिस मुख्यालय स्तर पर प्रमोशन का टेस्ट हो चुका है। आज अलवर में एक कोर्ट में एविडेंस के चलते आना हुआ, उसके पश्चात सीओ ग्रामीण ऑफिस का इंस्पेक्शन किया गया। सीओ ग्रामीण सर्किल में जो कानून व्यवस्था है, अपराध है, उसकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ यहाँ के पुलिस अधीक्षक के साथ, इनके साथी अधिकारियों के साथ जिले की कानून व्यवस्था और जिले के अपराध की समीक्षा के साथ ही साथ आने वाला जो ये त्योहारी सीजन है, इसके दौरान भी कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह का कोई उपद्रवी माहौल को खराब ना कर सके। इसके अतिरिक्त जो बाहरी तत्व इस जिले में आकर बदमाशी करते हैं या इस जिले के अपराधियों द्वारा बाहरी लोगों के साथ साइबर ठगी जैसे अपराध किए जाते हैं, उन अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। तो साइबर ठगी को लेकर के अभी बड़ा आरोप पुलिस पर लगा, उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन में डाउन हो गई है क्या? साइबर ठगी को लेकर पिछले दिनों जो नौगावा थाना क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ था, उस घटना की निष्पक्ष जांच कराने के लिए जिले से बाहर इन्वेस्टिगेशन दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे के बाद उस घटना में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका नतीजा सामने आएगा। साथ ही साथ उस पूरे घटनाक्रम के भविष्य में रिपीट होने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा दी जाने वाली दबिश में क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या हमें मोडस ऑपरेंडी अपनाने की जरूरत है, इस संबंध में भी एक विस्तृत जांच जिले से बाहर कराई जा रही है। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर हम हमारी कार्य करने की जो शैली है, सवेरे की जो रेड्स है, सामूहिक रेड जो हम एरिया डोमिनेशन के लिए करते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की अगर जरूरत हुई तो वो भी करेंगे। साथ ही साथ ये तय है कि इस तरह की घटनाक्रम के पश्चात अगर साइबर ठगों को सपोर्ट करने वाले किन्हीं भी व्यक्तियों के द्वारा उन ठगों को बचाने के लिए अगर कोई पुलिस पे दबाव बनाने की कोई रणनीति के तहत अगर ऐसा कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो उससे भी हमने सभी हमारे पुलिस कर्मियों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आप जो कोई भी अपराधी है, चाहे वो साइबर ठग है, चाहे वो अन्य किसी के अपराध में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई संकोच ना रखें। अलवर में एक अच्छी चीज देखने को मिली है कि कुछ जो बॉर्डर थाने हैं वहाँ सब इंस्पेक्टर्स लगाए हुए हैं, जैसे कि अभी नौगांव में थे, गोविंदगढ़ जो साइबर ठगी करे, जो साइबर के जो फाइल है उन पर जांच का भी सीआई का ये अनफॉर्चुनेट है। हमारे यहाँ क्योंकि पूरी रेंज में ही इंस्पेक्टर्स की संख्या से हम जूझ रहे हैं, पर्याप्त संख्या में हमारे पास पुलिस निरीक्षक नहीं है। उनका शीघ्र ही अभी 2 दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय स्तर पर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक का प्रमोशन का टेस्ट हुआ है। जल्दी जब उनका पीसीसी होके हमें फील्ड में भी काफ़ी इंस्पेक्टर मिल जाएंगे। अभी पिछला इंस्पेक्टर्स का पीसीसी कोर्स भी खत्म होकर कुछ इंस्पेक्टर्स हमारे पास रेंज में आए हैं, उनको भी हम शीघ्र जिलों में भेजेंगे। तो उससे जब वो पूर्ति होगी तभी, वो एक प्रक्रिया है सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट करने की, उस प्रक्रिया में जो वक्त लगता है उस वक्त के चलते हमारे पास जो कुछ कमियां हैं उसकी पूर्ति सर्किल में सर एक ही सीआई है, उनको 4 थानों की जांचें करनी पड़ रही है साइबर की। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो मैन पावर है, लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, हमें उन्हीं से बेहतर रिजल्ट देने की हम कोशिश करें।